सारे के सारे धर्मों में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म है तो वो मजहब है, ऊंचा बोलो, मजहब इस्लाम है। हमने ऋग्वेद भी पढ़ी, अथर्ववेद भी पढ़ी, यजुर्वेद भी पढ़ी, सामवेद भी पढ़ी, गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, भागवत गीता भी पढ़ी, भविष्य पुराण पढ़ी, 18 पुराण पढ़ी, सारी किताबों को मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा है ऋग्वेद जरा तू बता दे, तेरे में जो मजहब की बात लिखी है, तेरे जो धर्म की बात लिखी है, क्या तेरे यहाँ, तेरे ईश्वर के यहाँ इसके बारे में कुछ जुमला लिखा हुआ है? तो जानते हो अथर्ववेद बोल रही है ना, ऋग्वेद बोल रही है ना, यजुर्वेद बोल रही है ना, सामवेद बोल रही है ना। कोई भी पुस्तक उठा के देखा किसी भी धर्म में कोई ऐसी किताब में ऐसा जवाब ना मिला जब हमने कहा है कुरान तू बता। हमने तुझसे सवाल किया है, हमने तुझसे पूछा है, हमने तुझे पढ़ा है, हमने तुझे माना है, हमने तुझे जाना है, हमने तुझे इकरार किया है। तो अल्लाह की लानत किताब है, मुकद्दस किताब है। अब तू बता दे, हम तेरे को फॉलो करेंगे, हम तेरे पे जो तुझ पे जो जिस पे तू नाजिल हुई है, जिस पे तू नाजिल हुई है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको मानेंगे। ये कौन सा धर्म होगा, ये कैसा धर्म होगा, ये कैसी पुस्तक है? अगर हम तुझे फॉलो कर रहे तो कुरान कहती नजर आ रही है, तू मुझे फॉलो करके तो दे, हर चीज मेरे अंदर मिल जाएगी, छोटी सी छोटी चीज मेरे अंदर मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी चीज मेरे अंदर मिल जाएगी, दुनिया की सारी चीजों का जिक्र मेरे अंदर मिल जाएगा। पहले पढ़ के तो दे। हमने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ी, भागवत गीता, यथार्थ गीता, सारी पुस्तकें पढ़ ली, कोई अपना तारुफ न करा सकी, कोई दुनिया की पुस्तक अपना तारुफ ना करा सकी। जब मैंने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने जवाब दे दिया, मैं अल्लाह का कलाम हूं। हमने उससे पूछा बता कहां नाजिल हुआ, तो उसने बताया। हमने बता किस पे नाजिल हुआ, कुरान ने जवाब दिया। हमने बता किस लिए आया, तो कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, लोगों की, ऊंचा बोलो, लोगों की हिदायत के लिए। अब ये आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगैया गांव के कुर्बो जवार के लोगों, तुमने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलो बोलो, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। और यकीन मानिए जो हकीकत में पढ़ लेता है, मान लेता है, जान लेता है, उस पर अमल कर लेता है, वो हिदायत याफ्ता बन जाता है, क्योंकि कुरान हिदायत के लिए आई है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कुरान पढ़ते हैं, हिदायत नहीं मिली। बहुत से ऐसे भी तो है कि नहीं है? तो अब इसमें भी शर्त लग गई है, कुरान पढ़ो ऐसी जैसे अबू बकर पढ़ा करते थे। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऐसा पढ़ो जैसा अबू बकर पढ़ते थे, जैसा सहाबा पढ़ते थे, जैसा ताबई पढ़ते थे, जैसे तबे ताबई पढ़ते थे, जैसे मुज्तहिदीन पढ़ा करते थे। ऐसा पढ़ो जैसा वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा पढ़ा। तब तो तुम्हें समझ में आएगा, पढ़ो तो मोहब्बत में चूर होके पढ़ो। अब आजकल का नौजवान जब पढ़ता है तो मोहब्बत से कुछ और पढ़ता है। अगर मैसेज ससुरारी से आ गया, मगर में चूर होके पढ़ता। लेकिन किससे मोहब्बत से पढ़ना चाहिए? सारे अदियानों में अगर कोई इंपॉर्टेंट दीन है तो वह मजहब इस्लाम है। ये मैं नहीं कहता हूं, कुरान गवाही दे रहा। अगर तुम कुरान को मानने वाले हो, यही कुरान तुम्हें बताएगा, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम फला करो, माँ बाप की खिदमत करो, अच्छा काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, माँ बाप की खिदमत करो। जानते हो यही कुरान तुम्हें दर्स देगा, यही कुरान तुम्हें बताएगा। तुम्हें पता नहीं है जिसके तुम उम्मती हो वो मेरा आका सुब्हानल्लज़ी असरा। सारी चीजों का ज़ख़ीरा, सारी चीजों का जिक्र इसी किताब के अंदर है। मैंने कहा कैसे? कहा वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर चीज का जिक्र है इस कुरान के अंदर। पढ़ो तो सही, कम से कम यहां तक कि पढ़ो, अल्लामा साहब से पूछो, जब सहाबा का अगर ऊंट भी गुम हो जाता तो कुरान से तलाश करते थे।
आज हम लोगों के यहाँ कुछ मामला हो जाता है, कुरान तो हमारी माँ बहनों को जो दिया गया ना जहेज में दिया गया है ना, ऐसा लपेट लपाट के रख दिया है, वो सालों साल में खुलता है रमजान में। अब बहुत जगह ऐसे भी होता है कि रमजान में भी नहीं खुलता। हमारे यहाँ तो खैर खुल जाता, पता नहीं यहाँ खुलता है कि नहीं खुलता। क्या है मेरे अजीज दोस्तों, इस कुरान को पढ़ो। अब जब ये सारी किताबें यहां पर मैंने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, मैंने कहा कुरान तू बता दे कैसे हम क्या करें, कहां से आए, क्या करने के लिए दुनिया में भेजे गए। ये तो कहेंगे मौलाना साहब, ये बात तो अल्लामा साहब भी बता देंगे, आप तो चतुर्वेदी हो, उनके धर्म से लेके आओ। अब कहेंगे मौलाना साहब उनके धर्म से लेके आओ, तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूं। यही बात जब हमने महाभारत में पढ़ी तो महाभारत का श्लोक याद आ गया। कहो तो कह दे, हाँ हूं कुछ तो बोलो, कह देना। महाभारत का श्लोक याद आ गया। हमने गीता से पूछा, रामायण से पूछा, दरवेद से पूछा, ऋग्वेद से पूछा, सारे लोगों ने सिर्फ इशारा किया, सारे लोगों ने सिर्फ इशारा किया। मैंने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने फैसला कर दिया। मैंने कहा महाभारत तू बता, तो महाभारत ने कहा बड़ी सोनी बात कही, कहो तो कह देना, कह देना, कह देना। एक बार नबी के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ नबी के नाम पे बोलिएगा क्या, कि धर्म कर्म निश्चित करो। ये सुना होगा कहीं मंदिर से, ये कहते धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को निश्चित करो, अपने कर्म को निश्चित करो। अब यहां तक सिर्फ यहीं तक बात कही है, आगे बात समझ में नहीं आई। क्या समझ दे, महाभारत में एक श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट, और क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को निश्चित करो कि तुम किस धर्म के फॉलोवर हो, किस धर्म के मानने वाले हो, और अपने कर्म को निश्चित करो। कर्म कहते काम को तुम किस लिए भेजे गए हो, इसको निश्चित करो। जब ये बात हमने सुना, हमने पढ़ा, तो मेरे दिमाग के अंदर खुजली मच गई। हमने कहा खाली इशारा दे के रख गया है ना, अभी वजाहत कहाँ की है। मैंने कहा यार पहले पढ़ लेता हूं तब अपने भाइयों को बता देता हूं। मैंने कहा बता, तो महाभारत ने कहा क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो। अरे सुनकर समय पुकार, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार, उसका करो। अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया। खाली की महाभारत कह रही है कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को मजबूती से अपना लो, कर्म को अपना लो, और ये विचार करो, ये सोचो, ये डिस्कस करो कि तुम्हें किस लिए पैदा किया गया। यही ना बात है, समझ में आई? यही ना, यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिएगा, आई है वही वाला है ना सोफा, हाँ वो नीचे जा चुका है, जाने तो जाने। जैसे ही दरवाजे पे जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसा था, इसी सोफे पे मेरा पैर पड़ा था। मैं एक बार नीचे गया था, फिर नीचे चला गया। खैर बहरहाल सुनिएगा, महाभारत से पूछा, मैंने कहा महाभारत तू बता। अल्लामा साहब जल्दी करो, मैं तू बता। तो महाभारत कहती है कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार भैया।
भैया अगैया वालों उसका करो विचार। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐ महाभारत, ऐ गीता रामायण, ऐ अथर्ववेद और ऋग्वेद, तू आधी बात क्यों कह रही है? कम से कम पूरी वजाहत तो कर देती, पूरी बात तो बता देती, ताकि अगैया वालों को समझ में आ जाता कि हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। जब ये बात यहां पर पढ़ा, अब मैंने कहा ये कोई पुस्तक बता नहीं सकती। मैंने कहा कुरान, अब तू ही फैसला कर दे। तो कुरान ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने कहा ये तो समझ में आ गया, ये तो धर्म की बात है, ये तो धर्म की बात है, ये तो दीन की बात है। अब कर्म की बात कैसे समझ में आएगी? आखिर हमारा कर्म क्या होना चाहिए? ए कुरान तू बता दे, ए कुरान फैसला तू कर दे, हमें कौन सा काम करना है और किस लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। जब हमने इतना सवाल किया तो कुरान ने कहा, पर रब ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो किताब बोली कि धर्म कर्म निश्चित करो, धर्म भी समझ में आ गया। हमने कहा कर्म क्या, किस लिए दुनिया में, संसार में रब ने, कायनात ने, अल्लाह ने दुनिया में हमको भेजा। जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने जवाब दिया, अगर तुम्हें रब ने भेजा है तो सिर्फ इबादत के लिए भेजा है। आए है किसके लिए? इंसान और जिन्नात को रब ने अगर पैदा किया तो सिर्फ, ऊंचा बोलो, इबादत के लिए। अब तुम बताओ कितनी इबादत करते? और सारी इबादतों का जो राजा है, सारी इबादतों का जो असल है, इबादत का जो सबसे ज्यादा रब को महबूब है वो नमाज है। और नमाज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सजदा है ना? बोलो यार, सजदा है कि नहीं है? अब बोलो, ये नमाज मिली तो कहां से मिली? मेराज की शब में, मेराज की रात में, आने वाली जो कल की रात होगी ना, कल में, वो मेराज की 27वीं शब होगी। आपको शब बेदारी करना है, नवाफिल पढ़ना है, इबादत करना है, और आपको रोजे भी रखने हैं। अब अल्लामा साहब से पूछिएगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये शब बेदारी करो, नवाफिल पढ़ो, इबादत पढ़ो, इबादत करो, रियाजत करो, बंदगी करो, और अल्लाह के हुजूर रोया करो, गिड़गिड़ाया करो, मौला तूने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था, जिसके लिए भेजा था, इबादत के लिए, मौला हम तो गुनहगार है, सियाकार है, खताकार, इबादत न कर सके, मौला मुझे माफ फरमा देना, मेरी खताओं को माफ फरमा देना। जब रात के सन्नाटे में तो रब की बारगाह में ये इल्तिजा करोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो मेरा ईमान कहता है रब्बे कदीर वो रहीम है, तुम्हारी खताओं को अल्लाह जरूर माफ फरमा देगा। तो है कितने लोग हैं जो रात की शब बेदारी करेंगे, शबे मेराज में, है ना? बेदारी करेंगे ना? बोलो हाँ हूं, कुछ तो बोलो यार। मेराज की सब मेरे नबी गए, चलो रहे। हाँ, दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम। मेराज की शब में मेरे नबी गए, और आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो ये भी बता देंगे, जरा उधर से लेके आओ, तवज्जो दे मेरी तरफ, इधर से लेके आओ। आपने पूरा वाकया सुना होगा कि आका आराम फरमा रहे थे, मेराज की शब मेरे आका गए, मुलाकात की, पैगंबरों से मुलाकात किया, जन्नत दोज़ख सब कुछ देखा। आई है हुराने जन्नत भी कहने लगी, मौलाए कदीर महबूब आपका आया है, मेरी तकसीम भी हो जाए, मुझे बांट दिया जाए। सारी हूरों को रब के महबूब ने तकसीम कर दिया। जो सबसे ज्यादा जो हूरों की सरदारा थी उससे आखिर में बची, वो बोली सरकार मुझे किस लिए रखा? तो जानते हो मेरे आका फरमाते हैं, सरदारा तुझे अपने काले बिलाल के लिए रखा है। आए है जो हूरों की मलिका वो काले बिलाल के लिए
पता क्या चला, ये गोरा काला वहां नहीं देखा जाता है, बल्कि तुम्हारे अमाल और तुम्हारा दिल देखा जाता है। कितनी तुम मोहब्बत करते हो। तो सुनो, हमने कहा था मेराज की रात में गए, तो ये बात जब हमने कहा कबीर जी जरा तुम भी बोल दो, अपनी जबान को खोल दो, जब हमने इतना कहा तो कबीर जी बोले, सरयू के तट के किनारे कलम को उठाए, जबान को खोले, अब अगैया वाले अगर नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोले। मेराज का नक्शा खींच के रख दिया। और आपने सुना भी होगा कि हुजूर मेराज की रात एक पल में गए पल में आए, लम्हा नहीं बीता, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। तो हमने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, तो जुबान को खोलो, तो कबीर जी बोले थे अपनी जबान में, अपने भक्तों से कह रहे थे। क्या कह रहे थे जानते हो? बड़ी सोनी बात कह रहे थे। क्या? अछूती बात कही थी, पूरा नक्शा मेराज खींच करके रख दिया। बात कौन कर रहा, लेकिन बात किसकी हो रही है तो देखो। है क्या कहा? कि नभ का दर खुला नहीं, नभ का दर खुला नहीं, नबी जी गए ओह पार। ये आपने मंदिरों से भी सुना होगा, लेकिन अर्थ मुझसे सुन के जाओ। मेरे आका मेराज के शब गए आसमान के पार, एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान, सातों आसमान के पार, सिदरा के पार। मेराज में हुआ क्या? रब से मुलाकात हुई, तोहफा मिला। यही ना? ये नक्शा जब इनके नजर में पड़ा कबीर की, तो कबीर अपनी जबान को रोक ना सके, कलम को रोक ना सके। मोमिनों के पैगंबर, मुसलमानों के पैगंबर, ईमान वालों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में कलम उठाया, मेराज का नक्शा ही लिख डाला पूरा। पल में गए पल में आए, और पल में आना पल में जाना सबके बस की। ऊंचा बोलो, सबके बस की। जब ये बात कही कबीर साहब बोलो, तो कबीर जी बोले, जबान को खोले, अपने भक्तों को समझाने लगे। मेरे भक्तों, हे पिता पिता देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा, तुम ये सुनते तो जरूर हो, मगर साथ में मेरी एक बात भी सुनते जाना। ये मंत्र तुम सुनते जरूर हो, लेकिन मेरी एक बात भी सुनते जाना। तो बोले क्या? कहा मुसलमानों के पैगंबर पल में आए पल में गए, पल में आए पल में गए। कैसे? कि नभ का दर खुला नहीं, नबी जी गए ओ पार। आसमान का दरवाजा भी नहीं खुला, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर नबी आसमान के, ऊंचा बोलो आसमान के, वो पूरा नक्शा खींच के रख दिया। क्या? कि नभ का दर खुला नहीं, नबी जी गए ओह पार। कैसे? अरे जैसे छाछ अछाछ माँ, जैसे छछ, जैसे छाछ अछाछ माँ, हुई जाती ऊह पार हो भैया, हुई जाती ऊह पार। ये मेरे नबी की शान है। कहते आसमान का दरवाजा भी नहीं खुला, रास्ता भी नहीं मिला, लेकिन पैगंबर, मुसलमानों के पैगंबर की शान तो ये है, छछ और छछ माँ, पर यूं समझ लो कि पलक झपकते ही, क्या बोले? पलक, ऊंचा बोलो, पलक, पलक झपकते ही मुसलमानों के पैगंबर आसमान के पार चले गए। और चले गए नहीं, वापस भी, ऊंचा बोलो, वापस। अब अगर वापस ना आए होते तो ये नमाज का तोहफा, ऊंचा बोलो, नमाज का तोहफा बोलो, मिलता नहीं मिलता। तो जैसे छछ अछछ में नबी जी गए, पलक झपकते ही आका मेराज की शब में जाते हैं, रब से मुलाकात का शर्फ मिलता।
जितने भी पैगंबर आए किसी ने रूबरू खुदा को ना देखा। मेरे आका फरमाते हैं मैंने अपने रब को हसन सूरत में देखा। 1 लाख कबो बेश पैगंबर अलैहिस्सलाम रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, किसी को यह मकाम हासिल नहीं है। अगर कोई खुदा से मुलाकात करना चाहता तो पैगंबर को बुलाया जाता, वहां जाते, लेकिन मुलाकात ना हो पाती, दीदार ना हो पाता। मेरे मुस्तफा की शान तो ये है, देखने की ख्वाहिश तो ये है, तलब तो ये है, मकाम तो ये है कि आका को बुलाने के लिए उस्ताजुल मलाइका जिब्रील हाजिर है और कदमों को बोसा दे रहे, सरकार चलिए। क्या फरमाया? सरकार चलिए। अभी अल्लामा साहब ने फरमाया कि आप वक्त विलादत उम्मत को नहीं भूले, तो बोलो कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई ऐसा लम्हा नहीं, कोई ऐसी साथ नहीं है जिस साथ में आका अपनी उम्मत को भूल गए हो। वक्त विलादत से लेकर आखिरी विसाल की हयाती जो जिंदगी विसाल, जो दुनियावी विसाल से उस वक्त तक, कब्र तक मेरे आका अपनी उम्मत को याद करते रहे। और आज का नौजवान है अपने प्यारे हबीब, प्यारे नबी को याद नहीं कर सकता, उन्हें राजी नहीं कर सकता, उनका नाम लेना गवारा नहीं है। तो खुदारा रब ने कुरान में फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ए मेरी माँ और बहनों, सारे दियानों में, सारे दीनों में अगर कोई सबसे ज्यादा खुदा के नजदीक इंपॉर्टेंट है, खुदा के नजदीक महत्वपूर्ण है, खुदा के नजदीक अगर कोई प्यारा है तो वो मजहब इस्लाम है। आज का दौर ये चल रहा है, आज का नजरियात लोगों की ये मिल रहे हैं कि हमारी माँ बहनों के जहनों में न जाने क्या से क्या न जाने क्या से क्या उनके जहनों में ख्यालात पैदा होते हैं कि यार इस्लाम तो हमें पर्दे में रखा है, इस्लाम तो हमें पर्दे के अंदर रखा है, फला धर्म में बड़ी आजादी है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, ये अपने जहन से गंदगी को निकाल दो, ये अपने जहन से सारे के सारी खुराफातों को निकाल दो। कोई भी धर्म हो, A to Z हो, अगर अल्लाह के नजदीक कोई प्यारा है, अल्लाह के हुजूर अगर कोई दीन या कोई मजहब अगर प्यारा है तो वह मजहब इस्लाम है। तुम इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, इस्लाम को मानने वाले बन जाओ, इस्लाम पे जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इस्लाम अल्लाह के नजदीक सारे अदियानों में, सारे दीनों में अगर कोई मजहब, सारे दीनों में अगर कोई प्यारा है तो मजहब इस्लाम है। और आपने ये भी सुना सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गया रातों रात। ये रात का मसला क्या हो गया? ये शब बेदारी, इस रात में आप बेदार हो, इबादत करो, रियाजत करो, बंदगी करो, अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुकाओ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। और याद रखिएगा कि कुरान पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जो है नेकियों में अल्लाह बरकत अता फरमा देता। और ऐसा पढ़ा करो जैसे सहाबा पढ़ा करते, जैसा अहले इश्क पढ़ा करते। वरना पढ़ने की जब बात आती तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग किताबें पढ़ पढ़ के गुमराह हो गए, बहुत से लोग बुखारी पढ़ते हैं वो भी गुमराह हो गए, बहुत से लोग न जाने कितने पढ़े थे गुमराह हो गए। लेकिन पढ़ो इसके रसूल में डूब कर पढ़ा करो जैसे इमाम अहमद रजा ने पढ़ा है। वरना पढ़ने के बाद आए तो सारे पढ़े लिखे इसे थोड़ा ना जाए। देखो पिया, यहां तक कि आपने देखा होगा इंजीनियर होगा, IPS होगा, PCS होगा, जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे ओहदे वाले होंगे, क्या सारे के सारे लोग कामयाब होंगे? ऊंचा बोलो। अगर जो मोहब्बत रसूल में डूब करके कुरान पढ़ ले, शरीयत को पढ़ ले, हदीस को पढ़ ले, बुखारी को पढ़ ले और अमल पैरा हो जाए, वो उसके अंदर वो इल्म आ जाए जो इल्म नाफे हो, अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता, वो कामयाब हो जाता। वैसे पढ़ने की बात आए तो क्या कि आप हजारों किताबें पढ़ ले, या गधे के ऊपर अगर किताबों का बोझ ला दिया जाए तो गधा आलिम हो जाएगा? ऊंचा बोलो, आलिम हो जाएगा। यही बात जब हमने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, ये अगैया वाले जो सुनना चाहते हैं अपनी जबान में समझा दो, तो कबीर जी बोले चलो हम बता देते हैं। अब अगैया वालों जरा नबी के नाम पे एक बार सुभान अल्लाह कह दो।
कबीर जी बोले थे, बड़ी सोनी बात कही थी क्या? कि पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, पंडित भयान को पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, अरे आलिम भयान को। बुखारी वो भी पढ़ते, बुखारी ये भी पढ़ते, बुखारी वो भी पढ़ते, तिरमिजी वो भी पढ़ते, तिरमिजी ये भी पढ़ते। इनके और उनमें बड़ा फर्क है, और इतना नहीं इससे लंबा फर्क है। बहुत से लोग इतने जानते फर्क है, इतना फर्क नहीं है, इससे ज्यादा फर्क है। पूछो ना हजरत से, अकीदे का मसला है, अकीदे का मसला। तो वो भी बुखारी पढ़ते, ये भी बुखारी पढ़ते, वो भी तिरमिजी पढ़ते, ये भी तिरमिजी पढ़ते, वो भी बैजावी पढ़ते, ये भी बैजावी पढ़ते, वो भी मुस्लिम पढ़ते, ये भी मुस्लिम पढ़ते, ये भी इब्न दाऊद पढ़ते, वो भी पढ़ते। यानी किताबें वो भी पढ़ते हैं, उनका पढ़ना अलग है। जब अहले सुन्नत वल जमात का कोई आलिम पढ़ता है तो इश्क़ मुस्तफा में डूब कर पढ़ा, और जो नबी के इश्क में पढ़ता है, इसलिए कहने वाले ने कहा इश्क मोहम्मद छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नबी के इश्क में। इसलिए मैंने कहा था अल्लाह जल्दी बता दो, तो कबीर जी ने अपने भक्तों को बुलाया, कहा है भक्तों, प्रिय सज्जनों सुनो सुनो। बोले क्या सुनी है प्रभु ना, जल्दी बताओ ना। तो बोले सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं, क्या कि पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, पंडित भयान को। खाली किताबें पढ़ लेने से कोई ना पंडित होगा, ना आलिम होगा, ना मौलाना होगा। भाई किताबें तो कंप्यूटर भी आजकल पढ़ रहा है। मोबाइल से पूछ लो सूरह यासीन सुना दो तो मोबाइल धड़ 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 सुनाता, तो बोले इसे आलिम मानोगे? हाँ हूं, कुछ तो बोलो यार। खाली किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ना ही है तो इश्क़ मोहम्मद में डूब कर पढ़ो। जब तुम इश्क़ मोहम्मद में कोई डूब कर पढ़ता है तो वही वक्त का इमाम अहमद रजा बनता है, कोई वक्त का रफीक मिल्लत बनता है, कोई वक्त का मुजद्दिद बनता, कोई वक्त का आलिम बनता है। मोहम्मद की मोहब्बत में डूब कर पढ़ो। तो यही कहा था कबीर ने, क्या कि पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, अरे पंडित भयान को, अरे ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। बुखारी पढ़ लेने से आलिम नहीं होगा, तिरमिज़ी पढ़ लेने से आलिम नहीं होगा। आप भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लोड कर लो, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, बंगाली में, भोपाली में, नेपाली में, जिस जबान में चाहो उस जबान में हो जाए, पढ़ लो तो क्या आलिम बन जाओगे। आलिम बनने के लिए इसके रिसालत का चिराग तुम्हें सीने में जलाना पड़ेगा, उस्ताद की सोहबत अख्तियार करना पड़ेगी। ऐसे ने आजकल के जो 40 वाले दिन वाले आलिम घूमते हैं, अरे दे लुटिया चोर, खोटिया चोर, सटिया, अरे एक से एक आलिम घूमते हैं। एक लगा के आ गए, आलिम बन गए। अल्लामा साहब 12-12 साल 10-10 साल पढ़े हैं, ये भी चले जाते। क्यों इतना वक्त लगाया? क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें पता है इल्म कैसे मिलता है और किन के दर से मिलता है। और याद रख लो, अगर इल्म देने वाला मोहब्बत रसूल का चिराग अगर उसके सीने में रोशन नहीं है, वो लाख बुखारी पढ़ा दे, तिरमिज़ी पढ़ा दे, वो रूहानियत नहीं मिलेगी जो रूहानियत मोहब्बत रसूल में पढ़ करके मिलेगी। तो ऐसा पढ़ो मेरे अजीज दोस्तों, कुरान पढ़ लिया करो।
इसी कुरान के अंदर इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों की पुस्तकें पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन कुरान कहता मुझे पढ़ लो तुम हिदायत पे आ जाओगे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि मौलाना साहब पढ़ते तो रोज हैं, सवाल करो रोज रोज पढ़ते, बोले मौलाना साहब जुम्मा तो पढ़ लेते हैं, फिर आगे वो सही बताओ तो बोले मौलाना नहीं नहीं जब रमजान का महीना होता तब तो पढ़ते। अब अम्मा बहने से पूछो जाए करे वो इन्हें न बर्तन मांजने से फुर्सत मिलेगी और ना तो चुगलखोरी से फुर्सत मिलेगी और ना तो फिर कुरान का पढ़िए। अगर आदमी बेचारा परेशान हो गया आता है ना, औरतें बस चालू हो गई तो बंद होने का नाम नहीं लेता। हाँ उनके फूल चाबी लगी, उन्हें भरा गया है। काश ये कुरान को पढ़ लेते, शरीयत को पढ़ लेते, हजरत फातिमा की जिंदगी को अपना लेती, कसम खुदा की वो जबान दराजी न करती, वो चुगलखोरियां नहीं करती। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम को अपना लो, इस्लाम को सही मानों में अपना लो, इसके पैरोकार बन जाओ, इसके आमिल बन जाओ, अमल करने वाले बन जाओ। मेरा ईमान कहता है जिसने इस्लाम को अपनाया है, जिसने इस्लाम को अपनाया है, तो कभी वक्त का गाजी बनता नजर आया है, कभी वक्त का मुजद्दिद आजम बनता नजर आया है। जो इस्लाम का फॉलोवर होता है उसी के बारे में तो ईमान वालों का मर्तबा पढ़ते नहीं। अम्मा बहनों सुबह शाम दे चुगली दे, तो मेरे को एक बात जहन में आ गई, कहो तो कह दे जल्दी जल्दी, आपको कह दे ना कह दे, हाँ हो बोलो ना कह दे एक बार। गीबत में सबसे आगे औरत की जात है, गीबत ये बोलत ना है, कहते अगर हम बोल दी कहूं बैठी दिक्कत ना हो, कहे हाँ खूब मुड़िया हलावत रहो चतुर्वेदी साहब के जबानिया में। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। कुरान पढ़ो यार, शरीयत पढ़ो, बस देखो फिर मुरझा गए। सबके साथ है, मैं बोल लीजिए, मैं पहचान ना पाया, अकेले अकेले बोल के दिखाओ कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल। कैसे? किसी ने में इनके दीन की अजमत नहीं रही क्या, अरे बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। पढ़ लो कुरान, पढ़ लो कुरान, पढ़ लो कुरान पे अमल कर लो, शरीयत मुस्तफा पे अपना लो। जब कुरान पढ़ोगे तो इसी कुरान के अंदर आया है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे देशों में, सारे अदियानों में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्लाह के नजदीक है तो वो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, इस्लाम के मानने वाले बन जाओ, इस्लाम के चाहने वाले बन जाओ। जब तुम इस्लाम के चाहने वाले बन जाओगे, जब इस्लाम के मानने वाले बन जाओगे, यकीनन मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, अगर तुम मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को अपना लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में नया सवेरा पैदा हो जाएगा, आपकी जिंदगी में नया सवेरा पैदा हो जाएगा। आज का हाल क्या होता है, जो इस्लाम से कोसों दूर रहते हैं, इस्लाम के चाहने वाले नहीं रहते हैं, शरीयत पे अमल करने वाले नहीं रहते हैं, वही तो माँ बाप को सताते नजर आते हैं, वही तो माँ बाप को
तकलीफ देते नजर आते हैं, वही तो जो शरीयत का पाबंद नहीं होता वो शराब के बाटियों को, शराब के बाजार को गर्म करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि अगर इस्लाम का चाहने वाला हो जाता है तो यकीनन सारी बुराइयों से बच जाता है। यही बात जब हमने कहा था ए कबीर जी जरा तुम बता दो, अपनी जबान को खोल दो, तो कबीर जी कहने लगे तो सुनो सुनो, जिस इस्लाम के तुम मानने वाले हो, जिस इस्लाम के तुम चाहने वाले हो, उस पैगंबर की शान हमने बहुत पढ़ी है, उस पैगंबर की बात हमने बहुत पढ़ी है। मैंने कहा था कैसे पढ़ा है, एक जानते हो बड़े विद्वान ने अपनी जबान में कहा था, अपनी जबान में अछूते अंदाज में कहा था, यादव जी ने कहा था, बड़ी सोड़ी बात कही थी, मेरे दिल को चुभने लगी है। काश अगर मुसलमान शरीयत को अपना लेता, अगर मुसलमान कुरान को अपना लेता, अगर मुसलमान शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो जाता तो मेरा ईमान कहता है अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार देता। यादव ने दिल को झोझोड़ करके रख दिया, कैसे बड़ी सोरी बात कही है क्या, बड़ी अछूती बात कही थी क्या, कि मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश। बहुत से ऐसे भी मानने वाले बड़े 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 इबादत गुजारे हाजी हैं नमाजी हैं, अब जैसे घर में जाते मैंने गुलगुला जस फूल जाता मुंह, यानी बाहर तो इबादत करे, नमाज पढ़ रहे, इबादत कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, अब घर में ले झगड़ा, भाई से झगड़ा, बहन से झगड़ा, चच्चा से झगड़ा, दादा से झगड़ा, पोता से झगड़ा, उनसे झगड़ा, और है बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा झगड़ा। कैसे कि मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, अरे बाप तो बोझा लगे पत्थर लोग गड़े। लेकिन शरीयत को पढ़ लो, तुम्हें माँ बाप की कद्र पता चल जाएगी, माँ बाप क्या मकाम पता चल जाएगा। हमने पढ़ा था थरवावीद के अंदर बड़ी सोरी बात कही थी, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शक्ति शरो गरन शक्ति शरो सर्वदा सम्मानम स्वाहा। बात को खत्म कर दिया जाए, चर्चा बहुत ठंडी हो गई और 1 बजे की बात थी, टाइम वक्त हो गया है। और मैं आपको आखिरी बात कहता हूं कि मां की ममता बिक रही, बिके पिता का प्यार। लोग पैसों में खरीद लेते, अब तो पैसों में अब्बा बन जाते, अम्मा मिल जाती पैसा फिर। यही कहा था, बड़ी सोरी बात कही थी क्या, कि मां की ममता बिक रही, बिके पिता का प्यार, और मिलते हैं बाजार में वफा बेचते यार, हो भैया वफा बेचते यार। अरे रिश्तों को यूं तोड़ते हैं, अरे जैसे काचा सूत, रिश्तों को यूं तोड़ते हैं जैसे कच्चा सूत, समझते हो ना, कच्चा सूत, धागा धागा। जरा जरा सी बात हुई, अल्लामा साहब किबला जाओ, तुम हमरे नाई हम तुम्हारे नाई, अब्बा बोला तुम हमारे लड़का नाई, लड़का बोला तुम हमारे, अब फलाने बोले तुम हमारे दमाद नाई, हम तुम्हारे, देखो नाई बोले ससुर दमाद नाई बोले, बड़ा होशियार है। हाँ, हम सोचे हमारे यहाँ का ही नौजवान होशियार, आ गैया वाले भी बड़े होशियार हैं। क्या बड़ी सोरी बात की, मैं आखिरी बात कर रहा हूं क्या, कि रिश्तों को यूं तोड़ते, अरे जैसे काचा सूत, अरे बंटवारा माँ बाप का, तो बाप का बंटवारा होता, कहता छोटा तू अम्मा को रख, बाप मेरे पास होगा।
पहले का वक्त याद करो, माँ बाप के साथ रहने के लिए बच्चे तड़पते थे, बेचैन होते थे, कहते थे बाप मेरे पास रहेगा, माँ भी मेरे पास रहेगी। अब बंटवारा होता, बाप तेरा, माँ, ऐसे कपूत भी हो गए। यार माँ बाप की कद्र कर लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे बहरहाल तो शरीयत को अपना लो। इनकी भी बात कर रहा हूं, इनकी भी बात कह देता हूं। एक बार आप मोहब्बत से नबी के नाम से नबी के मजमे में बैठे हैं और यार अबू बकर को वसीला बनाते हुए एक बार कह दें,